हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग इसके पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ाए थे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो उसी को पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे उसमें। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल में हम लोग देखे थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में होता है। ठीक, जहाँ ए जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। ए का वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा होता है, बट ए डज नॉट इक्वल टू वन। ए हमेशा वन नहीं हो सकता है, कभी भी वन नहीं हो सकता है ए। ओके, सेकंड में देखे थे लोग ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। थर्ड में ए का पावर एक्स प्लस थ्री, अगर पावर ऐड हुआ हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो ए का पावर एक्स है तो ए का पावर एक्स है, प्लस थ्री है ना तो इनटू देकर ए का पावर थ्री लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे बेस सेम है ना, जब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। इतना समझ में आया? यहाँ पर भी डी टू वैसे ही होगा, बट माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक, ए का पावर एक्स माइनस सेवन है तो ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर माइनस सेवन हो जाएगा, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए का पावर क्या है? माइनस एम है तो इसको वन बाई ए का पावर एम लिख सकते हैं, ए का पावर एम। ओके, यहाँ पे जब पावर जब क्या हो, जब ए का पावर जब पावर जब निगेटिव हो तो क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन ओवरऑल जो फंक्शन है उसको लिख सकते हैं। और जब पावर निगेटिव तो वन अपॉन में लिखा जाता है। ओके, डिटो इसी में देखेंगे ऐसे ही, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर माइनस सेवन है तो क्या कर सकते हैं, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वन अपॉन ए का पावर सेवन। इसको हम क्या किए, इस फॉर्म में लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर क्या किए, ए का पावर एक्स बटे में ए का पावर सेवन। ओके, इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, ये भी देखे चलो, ए का पावर जीरो हो इज इक्वल टू वन। अगर किसी का भी पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन आता है, ये भी देखे थे हम लोग। बट एक कंडीशन इसमें होता है कि ए का वैल्यू, जब ए का पावर जीरो हो तो ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नहीं तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ जाएगा, जीरो का पावर जीरो फॉर्म में आ जाएगा, जो कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये हम लोग ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे कैलकुलस में, लिमिट चैप्टर में। ठीक, तो उसमें देखेंगे कि मतलब ये सेवन इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। ओके, तो ए का पावर जीरो इज इक्वल टू वन तभी हो सकता है जब ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी हर कंडीशन में वन ही आएगा। किसी का भी पावर जीरो रखो वन आएगा, किसी का भी पावर जीरो रखो वन आएगा। ठीक है, और एक और चीज़ देखे थे इसमें, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, अगर पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो तो दोनों को, जो बेस है दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर कर देते हैं, सेम पावर तो सेम पावर कर देंगे। क्योंकि देखिए एम जो है एक बार ए को मिलेगा एक बार बी को मिलेगा, ए का पावर एम इंटू ए का पावर बी का पावर एम। ओके, 9 नंबर कंडीशन था। 9 नंबर टॉपिक देखते हैं कि ए का पावर एम इज इक्वल टू बी का पावर एन, अगर पावर बेस सेम हो और दोनों के बीच में इक्वालिटी होल्ड हो, इसका मतलब ये हुआ कि ए एम और एन दोनों इक्वल है, तभी नहीं इक्वल आ सकता है। ए एम और एन जो है इक्वल होगा तभी नहीं ये इक्वल आ सकता है। नहीं तो मान लीजिए कि एम का वैल्यू 5 ले ले, एन का वैल्यू 6 ले ले, देखे तो ए का पावर 5 ए का पावर 6 कभी इक्वल होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए एम और एन को इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये क्वान्टिटी, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये दोनों को क्या होना पड़ेगा, ये दोनों का क्या होना पड़ेगा, इक्वल होने के लिए। इक्वलिटी साइन दिया है ना, तो दोनों एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल, दोनों जो एक्सपोनेंशियल का बीच में एक इक्वलिटी का साइन दे दिए, इसका मतलब ए इक्वल है तो एम एम को भी इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ए का पावर एम इज इक्वल टू बी का पावर एन। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी डिफरेंट है, दोनों बेस भी डिफरेंट है, दोनों पावर भी डिफरेंट है, दोनों बेस भी डिफरेंट है, दोनों पावर भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो पावर को, दोनों पावर को किसके इक्वल होना पड़ेगा, ये पावर एम और एन जो है ये दोनों को जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू जीरो, एम का भी वैल्यू जीरो होना चाहिए, एन का भी वैल्यू जीरो होना चाहिए, तभी जाके ये इक्वलिटी होल्ड करेगा, वरना नहीं होगा। ठीक, 11 नंबर देखते हैं कि डी टू एसी जैसा है, कोई भी एक्सपोनेंशियल है, ए का पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी का पावर जी ऑफ एक्स। ये देखिए, ये भी बेस जो है डिफरेंट है, बट पावर है, पावर जो है वो भी डिफरेंट है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन दिया हुआ ऊपर में एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अगर ये डिफरेंट है जिसका मतलब क्या हुआ कि इसको और इसको दोनों को जीरो को इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो।
यहाँ तक हम कल क्लास में डिस्कस किए थे। अब चलिए नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे कल के क्लास में, ठीक है। कल के हम लोग इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे लोग, ठीक। अब चलिए थोड़ा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक और टॉपिक है 12 नंबर, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं लोग। तो चलिए एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर x 4 के पावर x प्लस 1 दिया हो माइनस, ठीक, 8 इंटू 4 के पावर x माइनस 1 दिया हो इज इक्वल टू 32। अगर ये क्वेश्चन दिया हो, काम कीजिए, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे भी पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। 32 पावर में क्या है x माइनस 2 इज इक्वल टू 64, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा इससे भी टफ है, तो पहले इजी को सॉल्व करते हैं फिर इसको बताएंगे, ओके। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्या 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 को हम कीजिएगा तो 32 आएगा। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, और इसका पावर क्या है x माइनस 2। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6। यहाँ तक समझ में आया। 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे यार 64 ऐसा कर लो ना, 64 जो है ना, जिसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, समझ में आया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 लिख दिए। अब ध्यान से देखना, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बताया थे आपको, बताए थे कि नहीं बताए थे, कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसका पहले लेक्चर में बताए थे, इसके पहले बताए थे, नहीं बताए थे तो देख लो एक बार। कि कोई भी एक्सपोनेंशियल होता है, a का पावर x दिया हुआ है, इसका ओवरऑल पावर x दिया हो, इसका मतलब ये होता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इसका स्क्वायर दिया हो, ठीक है, a का पावर x का स्क्वायर, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a का पावर 2x। मतलब जो पावर है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे a का पावर 2 दिया हुआ है और इसका पावर 5 दिया है, चाहे इसका पावर x दिया है, ठीक है, इसको पावर x दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a का पावर 2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 5 जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5x माइनस 10, ये हो जाएगा 2 का पावर 6। अब देखिए बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है इस दोनों में। देखिए यहाँ पे बेस में 2 है, यहाँ पे बेस में 2 है, तो जो a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर a का पावर y, अगर ऐसे रहता है a का पावर x इंटू a का पावर y, a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर y, अगर ऐसे रहता है तो इसका मतलब क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू y होता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी में, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहाँ गया, a का पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a का पावर m, कहाँ a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n। जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है, जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दो, पावर इक्वल कर दो। पावर इक्वल करें तो क्या है 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 6, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 6, तो 5x 10 को इधर सेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा 10 इधर ऐड करो 16 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16/5 आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। क्लियर हुआ यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इसका पहले जो सॉल्व कर रहे थे, तो इसको अब सॉल्व करते हैं, ये कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए दिया है 4 के पावर x प्लस 1 माइनस 8 इंटू 4 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का पावर x इंटू 4 का पावर 1, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसका पहले हम प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि कोई भी एक्सपोनेंशियल होता है a का पावर x प्लस 2, इसको हम क्या देख सकते हैं x प्लस a का पावर x इंटू a का पावर y 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। इसका पहले बताए थे हम, ठीक, नहीं तो जाकर देख लो, वीडियो पीछे करके देख लो आप, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 8 को क्या 8 इंटू
क्या 4 का पावर x इंटू 4 का पावर -1 इक्वल टू 32। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 का पावर x माइनस 8 इंटू 4 का पावर x। आइए देखो 1 का जब किसी भी पावर, देखिए यहाँ इसका पावर निगेटिव है, तो जब पावर निगेटिव होता है तो 1 अपॉन कर देते हैं। ऐसे a का पावर m है तो इसको 1 अपॉन a का पावर m लिख सकते हैं। जब पावर निगेटिव होता है तो 1 अपॉन किया जाता है। इसका पहले वीडियो में, मतलब इसका वीडियो पीछे करके देख लेना आप, उसमें किए हैं 32। तो इसको 1 अपॉन 4 लिख दो, 1 अपॉन 4 का पावर 1। 4 का पावर 1 का मतलब 4 ही हुआ, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इतना क्लियर हुआ। तो क्या इसको क्या ले सकते हैं, 4 इंटू 4 का पावर x माइनस 2 इंटू 4 का पावर x इक्वल टू 32। या इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से गया, इसमें से 4 का पावर x कोमा कर लेते हैं, 4 का पावर x कोमा कर लिए तो क्या बचा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 32। यहाँ तक क्लियर हुआ। 4 का पावर x कोमा कर लिए तो क्या बचा, इसमें 4 का पावर x इसमें से खींच लो तो इसमें से खींच लो तो क्या बचा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 32। 4 का पावर x इंटू 4 में से 2 गया, क्या 2 मल्टीप्लाई के साइन है इक्वल टू 32। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 4 का पावर सॉरी x है, 4 का पावर x, देखिए 4 का पावर x तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 का पावर 2, इसका ओवरऑल पावर x है इंटू 2 है इक्वल टू 32। ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 का पावर 2 ओवरऑल पावर x है। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर 2 है ना, तो 2 का पावर 2x, जब पावर हो तो पावर के ऊपर पावर क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी बताया कुछ देर पहले, तो मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2 का पावर इंटू 2 इक्वल टू 32। 2 का पावर 2x इंटू 2 इक्वल टू 32। अब देखिए ध्यान से, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 है, 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 होगा। तो देखिए जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो दोनों ऐड कर दो। 2 का पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 32 हो जाएगा। समझ में आया, 32। एक्चुअली 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो काम करो, 2 का पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 का पावर 5। अब देखो ध्यान से, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। बेस सेम है या बेस इक्वल है, सॉरी बेस इक्वल है। देखो बेस 2 है, बेस इक्वल है ना, तो पावर भी इक्वल होगा। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, 2x प्लस 1 प्लस इक्वल टू कर दो, 1 को इधर सेंड कर दो, तो 5 माइनस 1, 2x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू आ जाएगा 4/2, कट जाएगा तो कितना आएगा 2, x का वैल्यू आ गया 2। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा, यहाँ पे स्पेस है, ओके, यहाँ पे स्पेस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के पावर x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 79। ठीक, इस टाइप्स का क्वेश्चन है। ये है 3rd नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, 3 का पावर x माइनस 5, 2 को इधर सेंड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 79 है, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 79 प्लस 2 इक्वल टू 81। इतना क्लियर हुआ। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, देखो आप बिल्कुल लिखा जाएगा। ठीक, तो इसको लिख देते हैं 3 का पावर x माइनस 5 इक्वल टू 3 का पावर 4। ठीक है, देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, बेस जब इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, तो पावर इक्वल कर दो, x माइनस 5 इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 5 4 9, तो x का वैल्यू 9 आंसर। क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 इंटू 27 पावर में क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 81 का पावर क्या है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 दिया हुआ है, 3x माइनस 5, ओके। ये क्वेश्चन है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 27 है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3
इंटू ये 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, इसका पावर में क्या है, इसका पावर में क्या है, इसका पावर में है 2x माइनस 3, ओके, इज इक्वल टू ये 81 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4, इसका पावर में क्या है 3x माइनस 5। क्लियर हुआ इतना, ओके। अब ध्यान से देखना आप इतना डीपली 81 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, पावर में जो है उसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से पावर क्या होता है, इसका बेस सेम है, ध्यान से देखना इसका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ये भी 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3, और देखो ध्यान से यहाँ पे देखें, ध्यान से देखना है पावर के ऊपर पावर है, ये पावर के ऊपर पावर है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 4 3 जा 12x माइनस 5 4 जा 20, ओके। अब ध्यान से देखना ये बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड करो इसको, 3 का पावर क्या हो जाएगा 6x प्लस माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 12x माइनस 20, ओके। 12x है ये x, 12x माइनस 20, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, बेस सेम है तो ऊपर वाला भी सेम होगा, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, ओके। तो पावर सेम करते हैं, पहले बात कि इसको सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का पावर क्या हो जाएगा 6x माइनस 3 का पावर 6x, देखो 3 और 9 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 9 में से 3 गया -6 बचा, इज इक्वल टू 3 का पावर 12x माइनस 20। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, तो पावर इक्वल करो 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 20, तो 6x, तो इसको काम करते हैं 20 को इधर सेंड करते हैं तो 20 माइनस में तो प्लस में चल जाएगा, -6 तो -6, 6 को इधर भेजते हैं तो 12x ऑलरेडी है, 6 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा, तो 12 में से 20 में से 6 गया 14, अब 12 में से 6 गया 12 में से 6 गया 6x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14/6, कट जाएगा तो 7/3 आंसर, 7/3 आंसर आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट में क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे 12 नंबर टॉपिक पढ़ने वाले थे लोग, f(x) का पावर, इसी जैसा एक और है, ठीक है, एक और पॉइंट पढ़ना है, चलिए उसको देखते हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ओके। उस पर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करेंगे। अभी बहुत इजी क्वेश्चंस कराए हैं, ओके, आगे चल के इस पर बहुत टफ क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो वीडियो से लगे रहें और कॉपी पेन लेकर बैठे, अगर वीडियो देखना है तो ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे, और आपको प्रैक्टिस भी होगा, ओके। तो हम लोग आ गए हैं, वो 12 नंबर पॉइंट देखते हैं, ठीक है। क्या था वो, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f(x) के पावर में g(x) है, ठीक है, f(x) के पावर g(x), ठीक, इज इक्वल टू 1 है। अगर इस टाइप्स का इक्वेशन दे इज इक्वल टू 1 है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा कि इसका पहले टॉपिक में हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी एक्सपोनेंशियल हो, a का पावर अगर x हो तो क्या क्या हो सकता है, इज इक्वल टू 1 आए, अगर a का पावर x इज इक्वल टू 1 आए तो क्या क्या हो सकता है, या तो x 0 हो सकता है, या तो a का वैल्यू 1 हो सकता है, यही दो कंडीशन है, और कोई हो सकता है। अगर x का वैल्यू 0 होगा, कोई भी एक्सपोनेंशियल होता है उसका पावर अगर 0 करते हैं, कोई भी मतलब पावर किसी का भी कोई भी टर्म हो उसका पावर अगर 0 करते हैं हम लोग, ठीक है, किसी भी टर्म का पावर अगर 0 करते हैं तो हमेशा 1 देता है, ये इतना हम लोग को पता है। या किसी भी ये 1 का पावर कुछ भी कर दो, 1 का पावर आप कुछ भी कर दो, 10 रख दो, 1 करोड़ रख दो, आप एक चाहे 100 रख दो, 100 रख दो, कुछ भी रखो आप 1 का पावर, ओके, ये हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो क्या क्या हो सकता है कि x का पावर 0 हो सकता है, x की वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है, या a का वैल्यू 1 हो सकता है। तो D2 ऐसे ही इसको भी करेंगे, ओके। f(x) का पावर g(x) इक्वल टू 1, ये कब आ सकता है, इसका सोल्यूशन निकालना होगा, तो इसमें कंडीशन आएगा कौन कौन, फर्स्ट नंबर में या तो
हम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका कोई वैल्यू आएगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा 1 आएगा, अल्फ़ा 2 आएगा, अल्फ़ा 3 आएगा, जो भी हो। ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मतलब 2 ही, अल्फ़ा बीटा 2 ही मतलब इसका वैल्यू आएगा, ओके। एक्स का वैल्यू 2 आएगा। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता है तो 3 रूट आएगा इसका, अगर ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक है। अगर एक्स का पावर 4 वाला इक्वेशन टाइप्स का होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो 2 इसका वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू, ठीक है, 2 रूट्स आएगा इसका। समझ में आया आपको, ओके। अब ध्यान से देखना, सेकंड में या तो एफ ऑफ एक्स को हम 1 कर सकते हैं या तो जी ऑफ एक्स को 0 कर सकते हैं। जी ऑफ एक्स को मतलब ये ऊपर वाले टर्म को 0 कर देंगे तभी भी 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ध्यान से सोचिए, तभी भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ से भी एक्स का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से भी एक्स का वैल्यू निकलेगा। क्या क्या निकलेगा, तो मान लीजिए इसको बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, मतलब जो ये अब डिपेंड करता है कौन सा इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो 2 रूट निकलेगा, क्यूबिक इक्वेशन हो तो 3 रूट निकलेगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, ऐसे ही रूट बढ़ते जाएगा। अगर एक्स का पावर बढ़ते जाएगा तो रूट बढ़ते जाएगा, ओके। डिपेंड करते हैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, ओके। अब ध्यान से देखिए, एक कंडीशन है यहाँ पे, एक कंडीशन है, अगर जी ऑफ एक्स का वैल्यू, ठीक है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू अगर 0 करते हैं तो एक्स का वैल्यू आएगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसे कुछ करके आएगा। बट याद रखना, जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है अगर इसमें एफ ऑफ एक्स में डालने पे, जैसे जी ऑफ एक्स का वैल्यू से हम लोग क्या निकालेंगे, मान लो बीटा 1 आएगा, बीटा 2 आएगा, बीटा 3 आएगा, जो भी आएगा मेरे को नहीं पता है, मतलब डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा इक्वेशन है, जो इक्वेशन आएगा उतना ही रूट आएगा, ओके। इससे जो रूट आएगा, अगर एफ ऑफ एक्स में अगर ये फंक्शन में इसका जो रूट इस फंक्शन में डालने पे, मतलब मान लो कि इससे बीटा को धोकर एफ ऑफ एक्स में डाल दो, बीटा को एफ ऑफ एक्स में डाल दो, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता है तब तो काम बिगड़ जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए, याद रखना है 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स है, ओके। तो अगर जी ऑफ एक्स ऑलरेडी देखो, जी ऑफ एक्स को हम 0 किए हैं, जी ऑफ एक्स, ठीक है। कौन सा वैल्यू पे, जी ऑफ एक्स का वैल्यू जब 0 करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे एक रूट आ गया अल्फा, एक रूट आ गया बीटा, ठीक है। इस वैल्यू पे ये वैल्यू जब डाल रहे थे ये 0 हो जा रहा है, ये वैल्यू इसमें डाल रहे थे ये 0 हो जा रहा है। तो यही वैल्यू अगर इसमें उठा कर डालें एफ ऑफ एक्स में, यही वैल्यू एफ ऑफ एक्स में उठा कर डाल रहा है, ये इसमें डाल रहे हैं, यही वैल्यू ये जो अल्फ़ा बीटा है इसको इसमें डाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स में, ओके। जब एफ ऑफ एक्स में डालेंगे तो अगर 0 आया था, देखो उसी में डाले हैं एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स में यही अल्फ़ा डाल दिए, बीटा डाल दिए, यही बीटा डाल दिए, ठीक है। तो अगर 0 आ जाता है तो ध्यान से देखिए 0/0 फॉर्म में नहीं हो जाएगा, ये 0/0 फॉर्म में नहीं हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता। आपको बताया था इसका 0/0 फॉर्म में नहीं आना चाहिए कभी भी। ए का पावर 0 होगा बट हमेशा 1 देगा, बट याद रहे ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रहे कि जब भी जी ऑफ एक्स 0 हो, जब भी जी ऑफ एक्स 0 हो तो एफ ऑफ एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जी ऑफ एक्स 0 हो तो एफ ऑफ एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ओके। तो अगर जी ऑफ एक्स इस वैल्यू पे अगर 0 होता है तो इसी वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही वैल्यू एफ ऑफ एक्स में डाल रहे हैं तो 0 नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स बीटा 2 डाल रहे हैं तो 0 नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स में बीटा 3 डाल रहे हैं तो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जितना भी इसका वैल्यू आएगा जी ऑफ एक्स पे, जितना भी जी ऑफ एक्स का रूट आएगा वो रूट का एफ ऑफ एक्स में डालने पे, रूट को वो एफ ऑफ एक्स में डालने पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, इतना याद रहे आप लोग को, ओके। ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। एक चीज़ और है इसमें, थर्ड पॉइंट देखिए, जो एफ ऑफ एक्स है ये तो हम लोग 1 माने थे ना, 1 होगा तभी मतलब 1 आ सकता है कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन -1 भी तो हो सकता है ना, -1 भी तो हो सकता है, -1 डालेंगे, हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ये यहाँ पे समझिए इसको, देखिए एफ ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स है इक्वल टू मेरे को चाहिए 1,
मेरे को चाहिए 1। तो क्या है यहाँ पे हम 1 डालेंगे, एफ ऑफ एक्स के ऊपर अगर 1 डालते हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन जी ऑफ एक्स, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, यहाँ पे 1 डालते हैं, ये तो हमेशा 1 ही आएगा। अभी इसका पहले कंडीशन में देखे थे, यहाँ पे देखे थे कि नहीं देखे थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा ओवरऑल। या इसको जी ऑफ एक्स को 0 कर देते हैं तो भी ये 1 आ जाएगा। अब अगर 1 की जगह पर -1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 1 की जगह पे अगर -1 ले लेते हैं तो क्या वो 1 आएगा? आ सकता है, ये 1 आ सकता है, बट ये जो ऊपर वाला टर्म है ये इवन होना चाहिए। जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ठीक है, ये जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, तभी ये 1 आएगा, नहीं तो -1 आ जाएगा। नहीं तो माइनस, अगर ये ऑड होता है, ये ऊपर वाला टर्म जो है, ये अगर ओवरऑल वैल्यू अगर ऑड होता है तो ये -1 आ जाएगा। मेरे को चाहिए 1, तो ध्यान से देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, अगर ये इससे सॉल्व करते हैं तो इससे सॉल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू आएगा α3, α4, α5, इसी तरह मतलब इसका रूट्स आएगा, बहुत सारा रूट्स आएगा। इस रूट्स को जी ऑफ एक्स में डालने पे क्या आना चाहिए? हमेशा इवन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। जी ऑफ α4 ये क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। जी ऑफ α5 क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। समझ में आया? हमेशा इवन आना चाहिए। जब इसमें डालेंगे तो कोई इवन नंबर आएगा, इसमें डालेंगे कोई इवन नंबर आएगा, तभी ना एफ ऑफ -1 का पावर यहाँ पे इवन रहेगा, तभी ना 1 आएगा। समझ में आ रहा है? एफ ऑफ एक्स यहाँ पर -1 डालते हैं, यहाँ पे इवन रहेगा तभी ना 1 आएगा। नहीं तो इवन रहेगा तभी इसको माइनस माइनस मिलाकर प्लस बना देगा तो 1 आ जाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा, तो -1 आएगा, जो कि मेरे को चाहिए +1। ओके, तो यहाँ पे 3 कंडीशन हुआ। 3 कंडीशन हुआ। कौन कौन सा कंडीशन हुआ देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन था एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या था? फर्स्ट कंडीशन था या तो एफ ऑफ एक्स 1 हो जाए, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा α1, α2, ठीक है, या g ऑफ x 0 हो जाए, यहाँ से भी x का वैल्यू निकलेगा β1, β2, ठीक है। बट याद रहे कि g ऑफ x का जो वैल्यू है f ऑफ x में डालने पे क्या हो रहा है, पुट करने पे 0 नहीं आना चाहिए, एफ ऑफ β2 डालने पे 0 नहीं होना चाहिए। ओके, 0 डालने पे क्या होएगा, 0 अगर हो जाता है तो 0 का पावर 0 फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार और बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 कर दें तो ये टर्म 1 दे देगा, ये 1 दे देगा, ये जो फंक्शन है ये 1 दे देगा। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये 1 दे देगा। जब 1 देगा, बट अगर ये 0 हुआ, इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बट इसका जो वैल्यू आएगा एक्स पता चला, एक्स का जो यहाँ से रूट निकलेगा ना, जो अगर ये रूट इसमें डालने पे 0 हो रहा है, पता चला इसमें भी डालने पे 0 हो जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म में हो जाएगा, तो 1 आ ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, इसलिए चेक कर लेंगे इसको, जो वैल्यू आएगा यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आएगा इसमें डाल के चेक कर लेंगे क्या इसमें 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो नहीं लेंगे, अगर आज नहीं आएगा तो ले लेंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ओके, चलिए थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या था कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो -1 भी हो सकता है, बट एफ ऑफ एक्स यहाँ से जो एक्स का वैल्यू निकलेगा α1, α3, α4, ठीक है, यहाँ से जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो जी में डालने पे α3 क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, तभी ना इसको ऑड में परिवर्तन करेगा। ठीक है, जी ऑफ α4 इवन आना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस पे आईआईटी इस बार क्वेश्चन पूछा था, इस बार नहीं, मतलब इसका पहले और बहुत पहले पूछा हुआ है। चलिए, वो मेरे सर मेरे को बताए थे, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे पहले यही क्वेश्चन सर मेरे को बताए थे, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है। ओके, x² - 5x + 5 के पावर में दिया है x² + 4x - 60 = 1। ओके,
इसमें बोल रहा है कि जो x का वैल्यू निकलेगा, जो x का वैल्यू आएगा उसको हम ऐड कर दें, जितना भी x का वैल्यू आएगा उसको ऐड कर दें। अब देखते हैं इसमें से x का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन दिया है ये, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यू निकलता है। ओके, तो सबसे पहले इसको 1 होने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा 1। सबसे पहले इसको 1 करते हैं, फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या लगाते हैं, x² माइनस 5x प्लस 5। अगर इसको 1 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं तो ये पावर कुछ भी, उसे क्या मतलब है मेरे को, जब ये 1 हो ही जाए तो 1 आ ही है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो 1 करो इसको, तो 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, करते हैं 1। देखो ध्यान से यहाँ पे x² माइनस 5x, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक घट जाएगा इधर जाके। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको तोड़ दिए, 4x एंड माइनस x, फैक्टर तोड़ दिए इसको। ठीक है, अब इसमें से x कोमा कर लेते हैं, x कोमा किए तो क्या हो जाएगा x माइनस, इसमें से x निकल तो 4 बचा, क्यों, देखिए इसमें से x निकालो, x निकाले बस यहाँ पे x बचा, 2 गो x है, x बचा, माइनस तो माइनस, इसमें से x निकाल लिया है तो क्या बचा 4। फिर मल्टीप्लाई करो, इसको दोनों को मल्टीप्लाई, x में x से मल्टीप्लाई x² माइनस तो माइनस 4x आ गया। फिर यहाँ से माइनस खींच लेते हैं, यहाँ से माइनस खींचे तो क्या बचेगा x माइनस 4। इसको देखो माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, ओके, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, ये क्या है x है, तो फैक्टर टूट गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ओके, तो x माइनस 1 और क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आया 1, x का वैल्यू यहाँ पे आया 4। ठीक, यहाँ पे x का वैल्यू आया 1, x का वैल्यू 4। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला था, g ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए। g ऑफ x, ऊपर वाले 0 करो, ये f ऑफ x इक्वल टू 1 किए थे, g ऑफ x इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। समझ में आया, 60 इक्वल टू 0। तब इसको तोड़ दो, अब इसको तोड़ो तो x², ठीक है, क्या हो जाएगा 60 है, 60 को तोड़ो, क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों का ऐड करो, 4x आ जाएगा, इसको तोड़ दिए हैं, इसको तोड़ दिए हैं, फैक्टर तोड़े हैं। जब फैक्टर तोड़ने नहीं है ना तो क्या करो, इसका एलसीएम निकालो 60 का, 2 30 2 15 2 नहीं 3 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 10 6। देखो तो ये दोनों को घटाने पर 4 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाएगा। तो कुछ जब एलसीएम करने से ना आता है ना तो कुछ आईक्यू मिल जाता है, मतलब कुछ आपको दिख जाएगा कि हाँ ऐसे करने से फैक्टर टूट जाएगा। ओके, फैक्टर तोड़ने के लिए आपको यहाँ पे जो है ना इसको मल्टीप्लाई, इसको क्या करना, फैक्टर तोड़ देना, इसका फैक्टर तोड़ देना, 60 है इसका फैक्टर तोड़ देना, फिर इसमें कुछ दिमाग लगाना, इसे मल्टीप्लाई करना बस टूट जाएगा। ओके, तो 4 आ जाएगा, देखो 10 में से 6 गया 4x। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो 60 आ जाएगा। ओके, अब इसमें से x कोमा कर लो, x कोमा करोगे तो x माइनस x प्लस 10 माइनस 6 x प्लस 10। ओके, तो हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 10। ओके, फैक्टर तोड़ दिए और यहाँ से इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 6, यहाँ से x का वैल्यू आ गया माइनस 10। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, g ऑफ x जो है ये 0 होगा तो इसका x का वैल्यू आया, यहाँ से भी x का वैल्यू आया। बट याद रहे इस x को उठाकर इस वैल्यू में डालो, इस f ऑफ x में डालो। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस x का वैल्यू उठाकर इसमें डालो, अगर ये 0 होएगा, क्योंकि देखो हम g ऑफ x को 0 किए हैं। किस g ऑफ x 0 कब होगा, जब 6 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 10 डालेंगे तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन पता चला 6 इसमें डालते हैं तो ये भी 0 हो जाता है, तो क्या 0/0 का फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए पहले चेक करेंगे कि 6 पे ये 0 होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होगा तब ये आंसर, ये 6 का वैल्यू लेंगे। अगर ये 6 डालने पे इसमें अगर 0 नहीं होता है तो ये 6 का वैल्यू ले लेंगे, मतलब आंसर में आएगा। अगर 0 हो गया तो नहीं लेंगे, काउंट नहीं करें, क्योंकि 0/0 फॉर्म हो जाएगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो 6 डालो इसमें, 6 36, 6 35 36 में से 30 गया,
6 5 6 5 11 11 आ रहा है, यानी ये 6 पे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी ये 6 को लेंगे, फिर -10 डालो, 10 ये 100 100 50 50 100 150 प्लस 5 155, ठीक है, फिर भी 0 नहीं, तो इसको भी लेंगे, इस ये तो लेना ही लेना है। चलिए सेकंड मतलब ये दोनों काम कर गया। चलिए थर्ड चेक करते हैं, थर्ड वालों को चेक करते हैं, थर्ड में देखते हैं क्या होता है। थर्ड कंडीशन था कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो हो -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स यही ना है x² - 5x + 5, तो लिखो x² - 5x + 5 = -1, ठीक है, यही था ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, x² - 5x अब प्लस इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा =0। इसको तोड़ो, x² - 3x - 2x + 6 = 0। तो x कोमा कर लो इसमें से, तो x - 3 - 2 कोमा कर लो इसमें से, तो x - 3। फैक्टर आपको तोड़ने आता होगा इसलिए एकदम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, नहीं आता होगा तो फैक्टर भी सिखा देंगे आपको कैसे फैक्टर तोड़ा जाता है, ठीक है। तो x - 2 × x - 3 यहाँ पे =0 है, =0 है। तो यहाँ से x का वैल्यू आया 2, यहाँ से x का वैल्यू आया 3। अब ध्यान से देखिएगा, कि f ऑफ x =-1, बट याद रखें जो x का यहाँ से वैल्यू आएगा x1 x2, यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, ठीक है, इस दोनों वैल्यू को हम g ऑफ x में डालेंगे, किस में डालेंगे, g ऑफ x में डालेंगे, और चेक करेंगे ये इवन आ रहा है कि नहीं, ठीक है, g ऑफ x में डालेंगे इवन आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा। अगर इवन आएगा, अरे यार f ऑफ x जो है ऊपर पावर में 0 कर g ऑफ x है, अगर ये ऊपर में g इवन नहीं होगा तो ये नीचे 1 है, -1 है, तो ये कभी ऑड बनेगा, इवन वो बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि हमको मेरे को तो +1 चाहिए ना। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम क्या लिए हैं, -1 लिए हैं, बट ऊपर में कुछ है उसको इवन बना देंगे तो नीचे भी पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, अब इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिए थे, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, x² - 5x + 5 नहीं, ये तो एफ ऑफ एक्स है, सॉरी ये एफ ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स क्या था, जी ऑफ एक्स क्या था, x² + 4x - 60, ये जी ऑफ एक्स है। इसमें वैल्यू डालेंगे 2 डालो 2, तो 2 दूना 4 + 4 दूना 8 - 60, 8 4 12, 12 में से 60 गया -48। देखो -48 ये क्या आया, 48 आ गया इवन नंबर, यानी 2 इवन नंबर दे दिया, तो 2 को लेंगे, बट 3 चेक कर दे, 3 डालो, 3 डालो इसमें, इवन आ रहा है कि नहीं। 9 4 + 4 = 12 - 60, तो 12 में 60 गया 48, 48 अब में से 9 गया 39 -39। ये देखो ये ऑड आ गया, ये क्या आ गया, ऑड आ गया। इसको लेंगे, नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो ये नंबर काउंट नहीं होगा, ये नंबर काउंट नहीं होगा। यानी यहाँ से f ऑफ x =-1 किए, तो यहाँ से एक वैल्यू x का आया, कौन 2। जब f ऑफ x 1 किए तो यहाँ से x का वैल्यू आया क्या, तो यहाँ से f ऑफ x जब किया तो यहाँ से वैल्यू आया 1 और 4, समझ में आया। जब g ऑफ x 0 किए, जब 0 किए तो यहाँ से x का वैल्यू आया क्या, जी ऑफ एक्स, एक आया 6, एक आया 10 -10, एक 6 आया, एक -10 आया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सारे x का वैल्यू ऐड करने के लिए बोल रहा है, सारे x का वैल्यू ऐड करने के लिए बोल रहा है। x का वैल्यू सम कर दो, 2 + 1 + 4 प्लस, ठीक है, 6 + -10, तो 2 1 3 3 4 7 7 6 13 प्लस माइनस है ना -10, तो 13 में से 10 गया 3, आंसर क्या आया 3। ध्यान से देखना, सबको ऐड किए, 2 + 1 + 4 + 6 - 10, इतना को ऐड किए तो 13 आया, माइनस का माइनस 10 का 10, 13 में 10 गया 3, तो आंसर क्या गया 3। ये आया था IIT में, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व फॉर x, मतलब इसमें x के वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे। फंक्शन दिया हुआ है क्या, x² - x - 1 के पावर में दिया हुआ है, पावर में x² - x - 12 = 1, ठीक है, सबका इक्वल, ये =1 दिया है, ये ओवरऑल का वैल्यू क्या दिया 1 दिया है। ये तभी हो सकता है जब ये क्या हो,
फर्स्ट नंबर में देखो केस 1, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी ये 1 आ सकता है। फर्स्ट केस नंबर 1 है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 3x कर दो, प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमा कर लो तो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमा कर लो तो x माइनस 4 3 है ये, ठीक है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया माइनस 3, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। ये है g ऑफ x का वैल्यू आ गया अब 3 एंड 4। अब दोनों को इसमें पुट करके देखो, ये g ऑफ x है, ये g ऑफ x है, ओके। अब f ऑफ x, g ऑफ x का जो यहाँ से जो वैल्यू आता है x का, उसमें हम उसको क्या करते हैं f ऑफ x में, मतलब इसमें पुट करते हैं। अगर इसमें पुट करने पे अगर 0 आ जाता है तो उस वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, उस जो x का वैल्यू आया है यहाँ से इसको काउंट नहीं करेंगे, उसको नहीं लेंगे, नहीं तो तबाही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0/0 फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है इन मैथमेटिक्स, ओके। तो क्या यहाँ से -3 आया, यहाँ पर डालो, -3 का 9 -3 प्लस -1, तो 9 में से 3 गया 6 -1 5, ओके। यानी ये वैल्यू लेंगे, 0 नहीं आया। फिर इसको इसमें डालो, 4 चौका 16 -4, 16 में 4 गया 12, 12 में से 1 गया 11, यानी ये भी वैल्यू ले लेंगे, 0 नहीं आया, ओके। चेक करने आ गया आपको, आप भी ऐसे ही चेक करना, ओके। ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, f ऑफ x को 1 करेंगे। ये g ऑफ x था, ये क्या था, g ऑफ x था, g ऑफ x को हम 0 किए। अब f ऑफ x को 1 करेंगे। f ऑफ x क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये -1 था, इधर भेज दो, -2 इक्वल टू 0। समझ में आया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको तोड़ दो, क्या हो जाएगा -2x प्लस का x -2 इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर तोड़ दिए, इसका फैक्टर तोड़ दिए। अब ध्यान से देखिए, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा -1, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 2, ओके। अब यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1, यहाँ से x का वैल्यू आ गया -2, ये एक वैल्यू एक वैल्यू यहाँ पे, ओके। अब थर्ड कंसेप्ट क्या होता है, थर्ड क्या बोलता है कि f ऑफ x का वैल्यू क्या -1 भी ले सकते हैं, f ऑफ x का वैल्यू -1 भी ले सकते कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ऑलरेडी है, -1 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू डाल दिए। अब देखो -1 यहाँ पे -1 से -1 खत्म, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमा कर लो इसमें से, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया 0 और एक एक्स का वैल्यू आ गया 1। अब ध्यान से देखना, यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आया है, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है और यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है, इस दोनों को हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स में पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स में पुट करेंगे और देखेंगे कि इवन आ रहा है कि नहीं। जी ऑफ एक्स में पुट करेंगे, क्या एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे और देखेंगे इवन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर इवन आएगा तो इस वैल्यू को काउंट करेंगे और नहीं आएगा तो उस वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। तो चलो एक बार पुट करते हैं। जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो एक बार 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर 0 करेंगे तो 12 बचेगा, ये 0 पुट करो 0 पुट करो 0, तो यहाँ पर बचा -12। देखो इवन आ गया, ये वैल्यू को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे 1 तो 1 में 1 पुट करो तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1 को पुट करो तो यहाँ पे -1, तो 1 से 1 खत्म, -12, फिर -12 ही आ गया, ये भी इवन आ गया, ठीक है। यानी इस वैल्यू को भी लेंगे, इस वैल्यू को भी लेंगे। इवन आ रहा है कि नहीं, इस वैल्यू को डालने पे जी ऑफ एक्स में इवन आ रहा है, इस वैल्यू को भी डालने पे जी ऑफ एक्स इवन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से 2 वैल्यू निकला, यहाँ से भी 2 वैल्यू निकला, यहाँ से भी 2 वैल्यू निकला। तो एक्स का वैल्यू आ गया, क्या क्या वैल्यू आया एक्स का, फर्स्ट बार में आया 3 4, एक आया -1, एक आया एक्स इक्वल टू 2, एक आया एक्स का वैल्यू 0, एक आया एक्स का वैल्यू 1। आंसर हो गया, ठीक है। सारे एक्स का वैल्यू निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपोनेंशियल का हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पढ़ेंगे, इस पर और सारा क्वेश्चन बनाएंगे, डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप भी एक बार ट्राई करना अच्छा से, पहले खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मेरा देख लेना।
ओके सॉल्यूशन उसके बाद समझ लेना। इस पर जो आईआईटी का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और बाकी इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो एक प्रीलिप्को का बुक्स आता है, उसमें भी बेसिक मैथमेटिक्स में इसमें बहुत सारा टॉपिक इस टॉपिक से क्वेश्चन दिए हुए, वो भी आप कर सकते हो। बाकी इसमें क्वेश्चन हम और कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।